दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा। एक एग्जॉस्टेड एनएचएस कंसल्टेंट 9th कॉन्जिक्यूटिव नाइट शिफ्ट के बाद ऑन कॉल रूम में डेड मिला। 9 कॉन्जिक्यूटिव 9 शिफ्ट्स। यूके के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर गए और अगर आप आईएलआर या अर्न सेटलमेंट का वेट कर रहे हो तो आज का फोकस ऑफ द वीक सिर्फ आपके लिए है। नॉटिंघम मैटरनिटी स्कैंडल में 2500 से ज्यादा फैमिलीज की स्टोरी सामने आई है। हंड्रेड्स ऑफ मदर्स एंड बेबीज हार्म्ड। इंडिया में नर्सेज ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम के लिए स्ट्राइक नोटिस दे रहे हैं। दोस्तों वॉशिंग रूम बेसिक नीड 2026 में। और अमेरिका में नर्सेज स्ट्राइक करने वाले हैं क्योंकि वर्क प्लेस में ग्रेनेड मिला था। ग्रेनेड। आज की वीडियो नॉर्मल न्यूज़ बुलेटिन नहीं है। कभी आपको प्राउड करेगी, कभी एंग्री करेगी और ऑनेस्टली बोलूँ एक दो जगह थोड़ा डर भी फील होगा। एंड तक रुको क्योंकि फोकस ऑफ द वीक में हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे। आईएलआर सच में चेंज होगा या नहीं, पैनिक करना चाहिए या प्रिपेयर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके के नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूं। और हर संडे आपको इस चैनल पर ग्लोबल वीकली नर्सिंग न्यूज़ अपडेट देखने मिलती है जो अभी आप देख रहे हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज़ के बारे में। दोस्तों यूके पॉलिटिक्स में इस हफ्ते एक मेजर डेवलपमेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर ने 22 जून 2026 को रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। लीडरशिप ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड है बिफोर पार्लियामेंट रिटर्न्स इन सितंबर। अब ये सुनते ही पहला रिएक्शन क्या होगा? भाई वीजा रूल चेंज नहीं हुआ और ना ही इमिग्रेशन रूल्स में कोई अभी फॉर्मल चेंजेस आए हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूके इमिग्रेशन पॉलिसीज का डायरेक्शन डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडरशिप से कनेक्टेड होता है। न्यू लीडर आने के बाद इमिग्रेशन प्रायोरिटीज शिफ्ट हो सकती है। अनसेटलमेंट, आईएलआर रिफॉर्म, स्किल्ड वर्कर वीजा, हेल्थ एंड केयर वीजा, डिपेंडेंट पॉलिसी, नेट माइग्रेशन टारगेट, सब पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। अब दूसरा और एक्चुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जस्टिस एंड होम अफेयर्स कमेटी ने गवर्नमेंट के प्रपोज्ड अर्न्ड सेटलमेंट रिफॉर्म्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दिया। कमेटी ने क्या बोला? 3 मेन पॉइंट्स। पहला, स्टैंडर्ड सेटलमेंट क्वालिफाइंग पीरियड को 5 साल से 10 साल करने का प्रपोजल को उन्होंने अपोज किया। दूसरा, उन्होंने बोला कि अगर ये चेंजेस उन लोगों पर रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किए गए जो डायरेक्टली यूके में है तो ये अनफेयर हो सकता है, पोटेंशियली इवन अनलॉफुल। तीसरा, माइग्रेशन पॉलिसी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, बेटर डेटा चाहिए, क्लियर इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी चाहिए। मतलब सिर्फ हेडलाइन बनाना कि माइग्रेशन कम करो इनफ नहीं है। दोस्तों पॉलिसी कोई यूट्यूब थंबनेल नहीं है, एग्रेसिव टाइटल डाल दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं चलता। पॉलिसी का रियल इम्पैक्ट लोगों के लाइफ पर पड़ता है, फैमिलीज पे पड़ता है, नर्सेस पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यूके में टैक्स पे कर रहे, एनएचएस चलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपके लिए टेक अवे क्या होना चाहिए? अपडेटेड रहो, पैनिक नहीं और प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग एंड एनएचएस न्यूज़। दोस्तों ये सेक्शन इमोशनल है तो प्लीज़ एक सेकंड रुको और ध्यान से सुनो। डॉक्टर नईम अहमद 50 साल के कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट, पूले हॉस्पिटल डॉर्सेट, 21 जून 2025 को वो ऑन कॉल रूम में डेड मिले। इंक्वेस्ट में जो सामने आया वो दिल हिलाने वाला है। वो अपनी 9th कॉन्जिक्यूटिव 13 आवर नाइट शिफ्ट कर रहे थे। 9th कॉन्जिक्यूटिव। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेथ ड्रग एंड अल्कोहल टॉक्सिसिटी से हुई। रूम में सिरिंजेस और हाफ एम्प्टी बॉटल ऑफ विस्की मिली। अब यहाँ रुक के क्लियरली कहना चाहता हूँ, इस स्टोरी को सेंसेशनल बनाना बिल्कुल गलत होगा। फैमिली का स्ट्रांगली कहना है कि उनका इंटेंशन अपनी लाइफ एंड करने का नहीं था और ये इंक्वेस्ट अभी प्रोसीड कर रही है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ ये सिर्फ एक डॉक्टर की डेथ स्टोरी नहीं है, ये एनएचएस फटीग की स्टोरी है, ये स्टाफ भी इंसान है की स्टोरी है। हम अक्सर बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट, बिल्कुल नहीं, लेकिन स्टाफ सेफ्टी भी पेशेंट सेफ्टी का पार्ट है। अगर डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ, पैरामेडिक, वार्ड स्टाफ सब इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड है तो सिस्टम सेफ कैसे रहेगा? अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्लीज़ चुप मत रहो। सीनियर से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, जीपी से बात करो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से बात करो। हेल्प लेना वीकनेस नहीं, हेल्प लेना सर्वाइवल है।
अब नेक्स्ट NHS स्टोरी भी पेशेंट सेफ्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लर्निंग डिसेबिलिटी नर्सिंग यूके में क्राइसिस में है। RCN वार्निंग 2009 में यूके में 7083 लर्निंग डिसेबिलिटी नर्सेस थे। 2026 में ये नंबर अराउंड 4768 रह गया। कोर्स एनरोलमेंट लास्ट डिकेड में रिपोर्टेडली 40% डाउन है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट, होम ऑफिस स्टैटिस्टिक्स फॉर ईयर एंडिंग March 26 शो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स वीजा इशूड टू नर्सिंग प्रोफेशनल शार्पली फेल कंपेयर्ड विद ईयर एंडिंग December 2023। हॉस्पिटल बोल रहा है नर्सेस चाहिए, इमिग्रेशन सिस्टम बोल रहा है कंट्रोल चाहिए, और नर्स बेचारा बीच में बोल रहा है भाई पहले डिसाइड कर लो बुलाना है या नहीं। अब बात करते हैं नॉटिंघम ओकेंडेन मैटरनिटी रिव्यू की। government.gov.uk ने कंफर्म किया कि फाइनल रिव्यू 401 पेज की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ओवर 2500 फैमिली केसेस पर बेस्ड है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिव्यू में अवॉइडेबल हार्म और डेथ इन्वॉल्व है। हंड्रेड्स ऑफ मदर्स एंड बेबीज की बात सामने आई है। कंसर्न्स इंक्लूड अंडरस्टाफिंग, पुअर लीडरशिप, टॉक्सिक कल्चर, रेसिज्म, बुलिंग और फेल्यूर टू लर्न फ्रॉम इंसिडेंट्स। दोस्तों ये वन ऑफ द बिगेस्ट NHS मैटरनिटी सेफ्टी स्टोरीज इन ईयर है, और ये सेम पैटर्न दिखता है जो हेल्थ केयर स्कैंडल्स में बार बार दिखता है। फैमिली कंसर्न रेस करती है, पेशेंट वार्निंग साइन देता है, स्टाफ कभी कभी एस्केलेट करते हैं, लेकिन जब सिस्टम का काम बंद हो जाता है हार्म रिपीट होते रहता है। नर्सिंग स्टूडेंट्स ये पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनना। डॉक्यूमेंटेशन, एस्केलेशन, स्पीकिंग अप, इंसिडेंट रिपोर्टिंग ये बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ में लाइफ सेव करता है। अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि समथिंग इज रॉन्ग, चलो देखते हैं से काम नहीं चलेगा, एस्केलेट करो, डॉक्यूमेंट करो और फॉलो अप करो। अब एक और अपडेट, यूके हीटवेव का NHS पर इम्पैक्ट। सेवरल NHS हॉस्पिटल इन इंग्लैंड ने क्रिटिकल इंसिडेंट डिक्लेयर किया क्योंकि एक्सट्रीम हीट ने कूलिंग सिस्टम, MRI स्कैनर्स, थिएटर्स, कार्डियक कैथेटर, कैथ लैब्स, IT सिस्टम और क्लिनिकल सर्विसेज अफेक्ट किए। पोर्ट्समथ, क्वीन अलेक्जेंड्रा, रॉयल डेवन एंड एक्स्टर, नॉर्फॉक एंड नॉर्विच अमंग द अफेक्टेड हॉस्पिटल्स। ये भी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ नर्सेस और डॉक्टर्स से नहीं चलता। बिल्डिंग्स, वेंटिलेशन, स्कैनर, कूलिंग, IT, अगर थिएटर टेम्परेचर फेल हो गया, स्कैनर डाउन है, IT काम नहीं कर रहा, नर्सेस कितना भी हार्ड वर्क कर ले, सिस्टम रिस्क में आ सकता है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। अमेरिका के विचिता, कैंसास से एक शॉकिंग अपडेट। असेंशन वाया क्राइस्टिस, सेंट फ्रांसिस और सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के नर्सेस 6 जुलाई 2026 को एक दिन की स्ट्राइक करने वाले हैं। रीजन, पेशेंट सेफ्टी और वर्क प्लेस वायलेंस। यूनियन के अकॉर्डिंग नर्सेस ने सीरियस थ्रेट्स फेस किया है, इंक्लूडिंग, और ये सुन के आप रुक जाओगे, अ फैटल शूटिंग। और ईस्टर पर हॉस्पिटल एरिया में एक ग्रेनेड मिला था और अराउंड 1200 नर्सेस इस डिस्प्यूट में रिप्रेजेंटेड है। नेशनल नर्सेस यूनाइटेड ने कंफर्म किया है कि स्ट्राइक स्ट्रॉन्गर वर्कप्लेस वायलेंस प्रोटेक्शन और सेफर पेशेंट केयर डिमांड से लिंक्ड है। दोस्तों नर्सेस स्ट्राइक क्यों करते हैं, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। कभी कभी स्ट्राइक सैलरी के लिए नहीं होती, कभी कभी स्ट्राइक सर्वाइवल के लिए भी होती है। अगर हॉस्पिटल में ग्रेनेड मिलता है, अगर स्टाफ को फैटली शूट किया जाता है, अगर पेशेंट केयर अनसेफ हो रही है, तो नर्सेस का वॉइस उठाना जरूरी है। हेल्थ केयर वर्कर्स को पंचिंग बैग नहीं समझना चाहिए। नर्स का काम पेशेंट को केयर देना है, ग्रेनेड और गन थ्रेट के बीच सुपर हीरो बनना नहीं है। कमेंट में बताओ दोस्तों, क्या आपके हॉस्पिटल में वर्क प्लेस वायलेंस को सीरियसली लिया जाता है या नहीं, या सिक्योरिटी सिर्फ ID बैच चेक करने तक ही लिमिटेड है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। इंडिया में वर्कफोर्स शॉर्टेज फिर से बिग कंसर्न बन रहा है। सेवरल स्टेट्स नर्सिंग वैकेंसीज फिल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का केस इस डिबेट को फिर से इग्नाइट कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का रिसेंट स्टे ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ 900 असिस्टेंट स्टाफ नर्सेस अभी भी मेजर स्टोरी है। कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि सेपरेट नर्सिंग कैडर क्रिएट करना क्यों जरूरी है, जब रिपोर्टेडली लार्ज नंबर ऑफ रेगुलर स्टाफ नर्सेस वैकेंसी ऑलरेडी अनफिल्ड है। दोस्तों ये पॉलिसी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है, गवर्नमेंट रेगुलर स्टाफ नर्स पोस्ट फिल करेगी
या पैरेलल कैटेगरी क्रिएट करके चीपर वर्कफोर्स मॉडल बनाएगी। मैं ब्लाइंडली किसी साइड को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैच्योर डिस्कशन बहुत जरूरी है। अब ESIC सनात नगर हैदराबाद से एक डायरेक्ट स्टोरी। ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनात नगर के नर्सिंग स्टाफ ने 14 डे स्ट्राइक नोटिस सर्व किया। एलिगेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव हैरेसमेंट, डिनायल ऑफ वेलफेयर अमेनिटीज, पुअर वर्किंग कंडीशंस, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, inadequate ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज। यूनियन ने फेज्ड प्रोटेस्ट की वार्निंग दी है और पॉसिबल इनडेफिनाइट स्ट्राइक इफ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला। दोस्तों, ये सुन के ऑनेस्टली सैडनेस भी होती है और एंगर भी। नर्स से एक्सपेक्टेशन होती है कि पेशेंट को डिग्निटी दो, लेकिन नर्स को खुद बेसिक डिग्निटी मिलेगी या नहीं? ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, इक्विपमेंट, सेफ वर्क प्लेस, ये लग्जरी नहीं, ये बेसिक है। अगर नर्स को इन चीजों के लिए फाइट करनी पड़ रही है तो सिस्टम को सीरियसली सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया में नर्स हो, कमेंट में बताओ क्या आपके हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज प्रॉपर है या स्टिल एडजस्ट कर लो वाला कल्चर चल रहा है। अब तेलंगाना से एक बहुत सैड अपडेट। मैं इस टॉपिक पर बहुत केयरफुली बोलना चाहूंगा। बालापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 27 साल के डॉक्टर स्टाफ रेस्टरूम के अंदर डेड फाउंड हुए। पुलिस रिपोर्टेडली सस्पेक्ट सुसाइड, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। कोई भी डेथ सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होती, उसके पीछे फैमिली होती है, कलीग्स होते हैं, एक पूरी लाइफ होती है। हेल्थ केयर वर्कर मेंटल हेल्थ को हम लाइटली नहीं ले सकते। इंडिया हो या यूके, डॉक्टर हो या नर्स, ड्यूटी प्रेशर, इमोशनल बर्डन, टॉक्सिक कल्चर, एग्जाम प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस सब रियल है। और जब कोई इंसिडेंट होता है उसको सिर्फ पर्सनल इशू बोल के साइड में रख देना ईजी होता है, लेकिन सिस्टम को भी पूछना चाहिए सपोर्ट कहाँ था, रेस्ट कहाँ था, मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशन कहाँ थी। अगर आप स्टूडेंट हो या हेल्थ केयर वर्कर हो और प्रेशर फील कर रहे हो, प्लीज किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो। चुप रहना सोल्यूशन नहीं है। और अब एक पॉजिटिव अपडेट भी शेयर करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने नर्सिंग एजुकेशन एक्सपांशन हाईलाइट किया है। PIB अपडेट के अकॉर्डिंग 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस एस्टेब्लिश हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू ऐड अराउंड 15,700 नर्सिंग ग्रेजुएट्स। BSc नर्सिंग सीट्स बढ़कर 1,27,290 हो गई है। MSc नर्सिंग सीट्स बढ़कर 14,986 एज ऑफ जून 2025। गुड न्यूज, यस, कंप्लीट सोल्यूशन नॉट येट। सीट्स बढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब्स, पे, सेफ स्टाफिंग, फेयर रिक्रूटमेंट, फैकल्टी क्वालिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्टल सेफ्टी, अगर सीट बढ़ गई बट सिस्टम सेम रहा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी स्ट्रगल करते रहेगी। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। ऑस्ट्रेलिया से एक मेजर वर्कफोर्स वार्निंग आ रही। एक रिपोर्ट वार्न कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया को 2035 तक अराउंड 80,000 रजिस्टर्ड नर्सेस की शॉर्टेज फेस करनी पड़ सकती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शॉर्टेज का रीजन सिर्फ रिटायरमेंट या पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, ग्रेजुएट नर्सेस अर्ली लीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है, पुअर सपोर्ट है, हाई इक्विटी, अंडर स्टाफिंग एंड बर्नआउट। कंट्रीज नर्सेस को रिक्रूट करना चाहती है लेकिन रिटेन नहीं कर पा रही। नर्सेस को बुला लेना इजी है, नर्सेस को एक्चुअली सपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स इन इंडिया। सबसे पहले ओडिशा, OSSSC ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में 5,989 वैकेंसीज है। रजिस्ट्रेशन ओपन है अंटिल 6 जुलाई 2026। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 13 जुलाई 2026। नेक्स्ट अपडेट है एम्स से। एम्स में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 और ANM पोस्ट है। टोटल नर्सिंग पोस्ट 58। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 30th of June 2026। मल्टीपल एम्स इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटिंग। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल और इंस्पायरिंग इंटरेस्टिंग नर्सिंग स्टोरीज। पहली स्टोरी एक बेडसाइड नर्स की है जो इन्वेंटर बन गई। शाउना जोन्स, BSc नर्सिंग, RN, CMSRN, क्लेवलैंड क्लिनिक नर्स। उन्होंने एक सिंपल प्रॉब्लम देखी। मेल पेशेंट्स को टॉयलेटिंग सपोर्ट के दौरान डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होती थी, फॉल्स का रिस्क हाई था, स्टैंडर्ड्स हैंडहेल्ड यूरिनल्स सब पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल, डिग्निफाइड और सेफ नहीं थे। नर्स ने प्रॉब्लम देखी, प्रोटोटाइप बनाया, पेशेंट के साथ यूज
यूज़ किया और अब क्लीवलैंड क्लिनिक इनोवेशन और नर्सिंग रिसर्च टीम के साथ एविडेंस कलेक्ट कर रही है। दोस्तों, ये ग्लैमरस स्टोरी नहीं है, कोई $1 मिलियन रोबोटिक सर्जरी नहीं है, लेकिन ये रियल नर्सिंग इनोवेशन है। नर्स बेड साइड पर वो प्रॉब्लम देखती है जो बोर्ड रूम में लोगों को कभी कभी दिखती है। पेशेंट का डिस्कम्फर्ट, फॉल रिस्क, डिग्निटी इशू, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और कभी कभी बेस्ट हेल्थ केयर इन्वेंशन वहीं से स्टार्ट होती है। और दूसरी स्टोरी है नर्स जॉन की। फिलिपिनो कैनेडियन नर्स जॉन डेला क्रूज, बेटर नोन एज नर्स जॉन, फोर्ब्स टॉप क्रिएटर 2026 लिस्ट में नंबर 28 पर नेम्ड हुए हैं। रिपोर्ट्स से अराउंड 19.2 मिलियन फॉलोअर्स और एस्टिमेटेड अर्निंग 7.2 मिलियन। ये क्लिनिकल हीरो स्टोरी नहीं है, लेकिन ये नर्सिंग कल्चर की स्टोरी है। नर्स जॉन ने फ्रंटलाइन नर्सिंग की रियलिटीज, बर्नआउट, शॉर्ट स्टाफिंग, फीलिंग अंडर वैल्यूड, इनको कॉमेडी में कन्वर्ट किया और अब ग्लोबल कॉमेडी ब्रांड बन गया। कभी कभी नर्सेस ह्यूमर यूज करते हैं सरवाइव के लिए, क्योंकि अगर हर शिफ्ट के बाद सिर्फ रोना ही स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट शिफ्ट कैसे करेंगे। लेकिन जोक्स के पीछे ट्रूथ होता है। नर्स जॉन की सक्सेस दिखाती है कि नर्सिंग स्टोरीज मेन स्ट्रीम कल्चर में आ सकती है। नर्सिंग वॉइस सिर्फ वार्ड के अंदर नहीं, सोशल मीडिया, कॉमेडी, एडवोकेसी, एजुकेशन, हर जगह जा सकती है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फोकस ऑफ द वीक, ILR और हेल्थ केयर वर्कर्स, सच क्या है। दोस्तों, इस टॉपिक पर यूके में इतना कंफ्यूजन है कि बंदा वीजा अप्लाई करे या एंजाइटी मैनेजमेंट क्लास ज्वाइन करे, समझ नहीं आता। तो सिंपल लैंग्वेज में बिना ड्रामा के सीधे बात करते हैं। अभी तक लॉ चेंज नहीं हुआ। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पर हो, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, करंट रूल ऑटोमेटिकली 10 ईयर नहीं बन गया। ILR रूट अभी भी सेम है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिपोर्ट ने गवर्नमेंट प्रपोजल्स पर क्रिटिसिज्म दिया है। मेजॉरिटी ने बोला सेटलमेंट पीरियड को 5 से 10 साल करना, वी डोंट सपोर्ट दिस। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस अनफेयर है, मतलब जो लोग ऑलरेडी यूके में है, ऑलरेडी ILR रूट पर है, उनके लिए सडनली गोल पोस्ट चेंज करना अनफेयर हो सकता है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। फुटबॉल मैच चल रहा है, 90 मिनट्स तक आप गोल की तरफ भाग रहे हो। 89 मिनट्स पर रेफरी बोल दे एक्चुअली गोल पोस्ट अब दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, आप क्या बोलोगे? सिर्फ ये मैच है या इमिग्रेशन पॉलिसी? एग्जैक्टली, माइग्रेंट्स के लिए सेटलमेंट एक इमोशनल टॉपिक है। ILR सिर्फ स्टैंप नहीं होता, ILR स्टेबिलिटी होता है, फैमिली प्लानिंग होती है, मॉर्गेज होता है, करियर कॉन्फिडेंस होता है, चिल्ड्रन की स्कूलिंग होती है, मेंटल पीस होती है। नर्सेस के लिए ILR का मतलब होता है मैं सिर्फ टेम्पररी वर्कर नहीं हूँ, मैं इस सोसाइटी का स्टेबल पार्ट हूँ। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, NHS में ड्यूटी कर रहा हूँ, नाइट शिफ्ट्स कर रहा हूँ, क्रिसमस पर काम कर रहा हूँ, बैंक हॉलीडेज पर काम कर रहा हूँ, पेशेंट्स को केयर दे रहा हूँ, और फिर मुझे भी एक फेयर पाथवे चाहिए। अब गवर्नमेंट का आर्गुमेंट भी सुन लेते हैं। गवर्नमेंट बोल सकती है माइग्रेशन लेवल्स मैनेज करने हैं, पब्लिक सर्विसेज प्रेशर में है, हाउसिंग प्रेशर में है, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन वैलिड है। किसी भी कंट्री को इमिग्रेशन पॉलिसी प्लान करने का राइट होता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिपोर्ट्स का पॉइंट ये है पॉलिसी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, डेटा क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और होम ऑफिस को रिएक्टिव हेडलाइन पॉलिटिक्स के बजाय प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इमिग्रेशन पॉलिसी रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करने जैसी नहीं होनी चाहिए। आज 5 साल, कल 10 साल, परसों अर्न पॉइंट्स, उसके बाद न्यू क्राइटेरिया और बीच में माइग्रेंट्स कंफ्यूज्ड। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये इशू और भी सेंसिटिव है। यूके के NHS और सोशल केयर ने ईयर्स तक इंटरनेशनल वर्कर्स पर रिलाई किया है। इंडिया से, फिलीपींस से, अफ्रीका से, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट से उन्होंने शॉर्टेज इनकी फिल की है। कोविड के बाद प्रेशर हैंडल किया, नाइट ड्यूटी की, एल्डरली केयर किया, ICU, थिएटर्स, वार्ड्स, केयर होम्स, कम्युनिटी, सब जगह। अब अगर उन्हें बोला जाए कि सेटलमेंट रूट सडनली लॉन्गर हो सकता है तो ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है। और हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल नर्स को लगे कि रूल्स अनप्रेडिक्टेबल है तो वो यूके के बजाय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, मिडल ईस्ट, न्यूजीलैंड कंसिडर कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको क्या करना चाहिए? पहला,
पैनिक मत करो, रूमर शेयर मत करो। दूसरा, gov.uk चेक करो, ऑफिशियल सोर्सेस फॉलो करो। तीसरा, अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्लीन रखो, पे स्लिप्स, P60, एब्सेंस रिकॉर्ड सब सेव करो। फोर्थ, वीज़ा एक्सपायरी डेट चेक करो, स्पॉन्सर कंप्लायंस मेंटेन करो। फिफ्थ, चेंज ऑफ जॉब, सैलरी, रोल, आवर्स सब केयरफुली हैंडल करो। सिक्स्थ, ILR टाइमलाइन के डॉक्यूमेंटेशन टाइम से प्रिपेयर करो। सेवंथ और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ सिर्फ फियर मोड में मत जियो। यूके आए हो, काम कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, रूल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, पैरालाइज्ड नहीं। दोस्तों, इस टॉपिक पर सेपरेट डिटेल वीडियो बन सकती है। ILR 5 years वर्सेस 10 years, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रियलिटी क्या है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ 2 वर्ड्स लिखना, ILR वीडियो। इनफ रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं फुल ब्रेकडाउन बनाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। आज की रिसर्च नर्सेस के दिल की बात कुछ नंबर्स के साथ कंफर्म करती है। DRG हॉस्पिटल पेमेंट सिस्टम में हाई DL नर्सिंग वर्कलोड। एक न्यू BMC नर्सिंग स्टडी पब्लिश्ड 25 जून 2026 रोम के एडल्ट हॉस्पिटलाइजेशंस पर बेस्ड थी। स्टडी ने 14,169 हॉस्पिटलाइजेशंस देखे, 20 मोस्ट फ्रीक्वेंट DRG कैटेगरीज में। DRG का सिंपल मतलब क्या है? हॉस्पिटल पेशेंट को उनकी डायग्नोसिस के कैटेगरी में डालता है। पेपर पर लिखा है सेम डायग्नोसिस सेम मेडिकल ग्रुप, लेकिन नर्सिंग रियलिटी में 2 पेशेंट्स कभी सेम नहीं होते। स्टडी में नर्सिंग एक्शंस 1 से 770 तक रेंज कर रहे थे, मेडिकली सिमिलर ग्रुप के अंदर भी। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचते हैं। पेपर पर दोनों पेशेंट निमोनिया है, पेशेंट ए स्टेबल है, वॉक कर लेता है, खुद खा लेता है, फैमिली सपोर्ट है। पेशेंट बी भी निमोनिया है लेकिन कंफ्यूज्ड है, फॉल्स रिस्क है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है, प्रेशर अल्सर रिस्क है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, एंजाइटी है, बार बार एजुकेशन चाहिए, टॉयलेटिंग हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हेवी है। पेपर पर दोनों निमोनिया है। नर्सेस के लिए वर्कलोड क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। और यही इस रिसर्च का मेन पॉइंट है। नर्सिंग वर्कलोड सिर्फ पेशेंट नंबर से मेजर नहीं होता। पेशेंट कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स, मॉनिटरिंग मैटर्स, एजुकेशन मैटर्स, इमोशनल सपोर्ट मैटर्स, रिस्क असेसमेंट मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स। दोस्तों, नर्सेस रोज यही बोलते हैं, हमारे पास सिर्फ 6 पेशेंट नहीं है, हमारे पास 6 कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स है। तो नर्सिंग वर्कलोड को प्रॉपरली मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि इनविजिबल वर्कलोड इवेंचुअली विजिबल हार्म बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने काफी सारी चीजें देखे हैं। यूके इमिग्रेशन से लेकर यूके नर्सिंग, यूके हेल्थ केयर, यूके NHS का जो हीट वेव का प्रेशर, इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज, और काफी अच्छा फोकस ऑफ द वीक। और हमने आज का जो रिसर्च देखा वो भी आपको बहुत रिलेटेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि जो इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है उनके साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।